क्या है कि शंभू की आत्मा की शांति के लिए बहुत ही एक कड़ा व्रत रखना चाहते हैं। तो ये बहुत कड़ा व्रत है जिसमें लगातार 2 दिन इनको भूखा रहना पड़ेगा, ना पानी पीना पड़ेगा, ना खाना खाना पड़ेगा। और हम इनको रोक रहे हैं कि आप ये व्रत मत रखिए, है ना बहू जी? क्या देखिए, अगर बाबा जिंदा होते तो आपको इस स्थिति में देखते कुछ तो होगा। आपको वैसे की आदत नहीं है, क्यों मत करिए। बेटा, इनको व्रत रखने दो। इनकी मन की भावनाएं कुछ ऐसी है। हमको आप पे बहुत गर्व है बहू जी, आपकी श्रद्धा पे बहुत गर्व है। आप ये कड़ा व्रत रखिए। बहू जी, बाबूजी, अभी तक क्यों चिल्ला? बेटा वो क्या है कि शंभू की आत्मा की शांति के लिए बहू जी एक कड़ा व्रत रखना चाहती है। कड़ा व्रत जिसमें लगातार 2 दिन ये कुछ नहीं खा सकती, कुछ नहीं पी सकती। और हम इनको रोक रहे हैं बेटा, रोक रहे हैं कि ये व्रत मत रखिए। ये मान नहीं, इसीलिए हमने इन पर गुस्सा किया बेटा। नहीं मैम, आपको कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल। अगर आज बाबूजी जिंदा होते तो रवि डायरेक्टर। अब सर पास आ गया। मुंह उसका मुंह सर। हाँ, करेक्ट बोला जाता। ऐसे देखो। यहाँ कहीं देख लेना तुम, और आप सर यहाँ देखिए। राइट। तुम यहाँ देखिए। विप्लव के क्यों से? बोलिए बोलिए। देता हूँ। कंधा सर वहाँ पर बहू जी, दादाजी चल के आया। खड़ा हुआ। क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे? बेटा वो क्या है कि शंभू की आत्मा की शांति के लिए तुम्हारी माँ एक बहुत कड़ा व्रत रखना चाहती है। सर बेटा क्या है वो, एक उससे पहले ना कनक को देखिए एंड देन फिर चेंज। अच्छा, वो चेंज ओवर मिल जाएगा। ओके। ठीक है, रोल वहीं देख रहे हैं। आपको ये आवाज है कहीं इसने सुन तो नहीं है हमारी बात? रोलिंग एक्शन। आप चिल्ला क्यों रहे हैं दादाजी? बेटा वो क्या है कि शंभू की आत्मा की शांति के लिए तुम्हारी माँ एक कड़ा व्रत रखना चाहती है जिसमें लगातार 2 दिन ये कुछ नहीं खा सकती, कुछ नहीं पी सकती बेटा। और हम इनको रोक रहे हैं कि ऐसा व्रत मत रखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब बेटा इसीलिए गुस्सा कर रहे थे, अब तुम ही समझाओ बहू जी को। नहीं मैम, कोई जरूरत नहीं आपको व्रत रखने, और आपको आदत भी नहीं है। सोचो कि बाबूजी होते, अगर बाबूजी होते तो इस कठिन परिस्थिति में देखकर क्या वो खुश होते? नहीं ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं करती। आप अच्छे से खाइए और आराम से रहिए। बहू जी, हमें आपकी श्रद्धा पर बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। ठीक है, अगर आप ये व्रत रखना चाहती हैं तो आप रखिए। सर लाइन सर उसने बोला ना कि इसको रखने दीजिए, इनको रखने दीजिए। बेटे को, पोते को मना करिए, बेटा रखने देंगे। बेटा इन्हें व्रत रखने दे, श्रद्धा है। हाँ शायद। तो ये करना पड़ेगा, चलेगा? ऐसे कुछ बोलने हाँ भैया। कर थोड़ा सा पीछे हल्का सा। भी नहीं है। एक्शन। ठीक है बेटा, बहू जी को वो व्रत रखने दो। नहीं ठीक है बेटा, नहीं ठीक है बेटा। तो ऐसा लगा कि उसकी बात को बात को समझते थे। उसने बोला आप व्रत मत रखिए। नहीं बेटा ऐसा रहने दो, करने दो, उनकी क्षमता है। अच्छा इनको व्रत। कोई बात नहीं यार।
रोल रोलिंग एक्शन। बेटा इनको व्रत रखने दो। अगर इनकी मन की श्रद्धा है तो ठीक है, हमको इन पे बहुत गर्व है। शायद इससे शंभू की आत्मा को शांति मिल जाए। हमको आप पे बहुत गर्व है प्रभु। रोल मतलब जो सर एक बार में सिर्फ एक्चुअल लाइन पढ़ लीजिए सर, मतलब सही बहुत निकल लाइट आएगा वो सर। क्योंकि आपने पासा पलटा है ना, ओके इसको थोड़ा सा वो सबक सिखाने के लिए। रोल कैमरा रोलिंग साइलेंस एक्शन। थोड़ा सा पीछे, सॉरी कनक, थोड़ा सा पीछे हो जाओ बस। एक्शन। ठीक है बेटा, अब ये व्रत रखना चाहती है तो इनको रखने दो। हमको आपकी श्रद्धा पे बहुत गर्व है बाबू जी। अगर आपके व्रत रखने से शंभू की आत्मा को शांति मिलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमको बहुत गर्व है आप पे। सर आइए एक मिनट। रोलिंग एक्शन। एक्शन। अब बेटा रखने दो इनको व्रत। ठीक है, अगर इनकी श्रद्धा है तो आप व्रत रखिए। अगर आपके व्रत रखने से शंभू की आत्मा को शांति मिलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। हमको आप पर गर्व है। करेक्ट ओके चलो। देखिए इसमें ना बहुत सारे षड्यंत्र हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हैं, पावर गेम है। जैसे कि बहुत सारे घरों में होता है जिनके फ्यूडल माइंडसेट होते हैं, उनके घरों में पावर शिफ्ट बहुत होता है। पावर अगर सपोज कीजिए मेरे हाथ में है, मेरे मतलब दशरथ त्रिपाठी के अगर हाथ में पावर है तो वो अपने ढंग से वो पावर का इस्तेमाल करता है। बनारस का ही इज़ ए किंग पिन, वहाँ ये धर्म के नाम पे अपने आप को बादशाह बनाता है। घर में उसकी जो पावर शिफ्ट चलती रहती है, बहू जी के साथ चलती रहती है पावर शिफ्ट, और हमारे में चलती रहती है। जब ये पावर शिफ्ट चलती है, आजकल पिछले दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि बहू जी ने पावर शिफ्ट के लिए त्रिपुरारी, जो मेरा नाजायज़ औलाद है, दशरथ त्रिपाठी की नाजायज़ औलाद है, उसके साथ मिलकर हमको मारने की उसने कोशिश की कि जान से मार दिया जाए। तो उसमें जो विक्टिम बन जाता है वो होता है शंभू। शंभू मतलब हमारा बेटा और बहू जी का हस्बैंड। अब वो बोल इसलिए नहीं सकती क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बोलेंगी तो उनकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जो पावर शिफ्ट है, बिकॉज वो बन गई है विधवा, बोलती है कि मैं विधवा बनूंगी, मैं सफ़ेद कपड़े पहनूंगी और सती हो जाऊंगी। तो वो जो पावर शिफ्ट है थोड़े दिन के लिए उनके पास गई है, जानी भी चाहिए क्योंकि घरों में पावर शिफ्ट चलता है। अब इसके बाद में कुछ इस तरह से है कि वो जो ढोंग कर रही हैं, स्वांग कर रही हैं, उसके ऊपर ये है। जो धानी है, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसको हम फ़ोन करते हैं कि हमको आपसे बात करनी है और आप एकादशी है उस पर आप व्रत रखिए। ये पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। आपकी एंगेजमेंट हो गई है और आपकी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो आप ये रखिए ताकि हमको शंभू जैसा एक छोटा सा बच्चा मिले, उनका पुत्र हो और हम उसमें अपना शंभू देखें। तो इस सीन में पहले हमने फ़ोन किया धानी को कि आप यहाँ पे, हम आपको घर भी बुला सकते थे, लेकिन हमने आपको घर में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि बहू जी आपको सदा कोसती रहती है, तो आपको ये पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत रखना है। तो वो मान जाती हैं कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम ये व्रत रखेंगे। अब
अचानक वो आके हमको कुरेदती है कि आपने उसको कह दिया व्रत रखने के लिए, शादी उसकी अभी तक हुई नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो नाजायज़ औलाद होगी। तो हम उसको कहते हैं कि आपने भी क्या किया है, जब तक शंभू जिंदा था तो आप उसको कभी पूछती भी नहीं थी, आज शंभू मर गया है तो आप ये स्वांग कर रही हैं, विधवा होने का स्वांग कर रही हैं। और लेकिन वो हमको कुरेदती है कि नाजायज़ होंगे वो त्रिपुरारी जैसे, तो मैं उसके ऊपर चिल्लाता हूँ। तो इतने में विप्लव आते हैं जो हमारा पोता है, और हमको अपने पोते से बेहद प्यार है। उसके लिए हम कुछ भी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अब उसके सामने हम अपना नाटक करते हैं, हम अपना स्वांग रचते हैं। जो हम उससे कह रहे हैं बहू जी से, हम अपनी बात से बिल्कुल ही पलट जाते हैं और हम कहते हैं कि बहू जी कह रही हैं कि ये एक बहुत कड़ा व्रत रखना चाहती हैं, इसमें 2 दिन लगातार इनको ना तो कुछ खाना होगा ना कुछ पीना होगा। मतलब 2 दिन बहू जी कुछ खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, तो उनका क्या हाल होगा। उससे सैडिस्टिक प्लेजर भी मिलती है। तो इस सीन का मुद्दा ये है, और अल्टीमेटली मैं जाके कहता हूँ कि हमको आप पे गर्व है, आपकी श्रद्धा पर गर्व है कि आप ये व्रत रख रही हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपके बहुत से फैन हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फैंस जो हैं वो हमको जिंदा रखते हैं। हमने कई पारियां खेली हैं अपने करियर में, और जो हम क्रिएटिवली जिंदा हैं ये फैंस की वजह से। सारा क्रेडिट फैंस को जाता है। जब हमारे पास काम नहीं होता, चिप्स आर डाउन, तो उस वक्त यही फैंस हैं जो हमको कहते हैं कि नहीं आप आगे बढ़िए, कम ऑन मूव। वो जो हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कलेक्टिवली, पूरी दुनिया से जो एनर्जी मिलती है, उसी के सारे हम जिंदा हैं। हमारी ऊर्जा हमारे फैंस हैं। सर जैसे कि देखा जाए अमिताभ बच्चन, जया बच्चन बहुत सारे सेलिब्रेट लगे हुए हैं मेरा भारत स्वच्छ भारत, तो क्या आप चाहते हैं कि मेरा भारत स्वच्छ भारत रहे, साफ भारत रहे? देखिए, हम तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा भारत गंदा रहे, स्वच्छ रहना चाहिए। इसके प्रतीक हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। मेरी मोदी जी से एक बार 2 घंटा विदाउट एनी इंटरप्शन बातचीत हुई थी। 2 घंटा प्लेन में, ना वो कहीं जा सकते थे ना हम कहीं उठ के जा सकते थे। 2 घंटे हमारी बड़ी अच्छी बात हुई थी, और उसमें शेर व शायरी में बात हुई थी। उससे 2 घंटे में हमने ये अंदाज़ा तो लगा लिया था कि ये आदमी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी जी, ये बहुत बड़े दिमाग वाले हैं। सवाल कीजिए। ऐसा जैसे कि देखा जाए ये स्वच्छ भारत के अभियान में लगे हुए हैं बच्चन जी और ये जया जी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके जो प्रदाता हैं जिन्होंने इसको शुरुआत की है, जो नई एनर्जी दी है, वो हैं नरेंद्र मोदी जी। मोदी साहब के साथ में मैंने एक बार 2 घंटे बिताए थे प्लेन में, हम इकट्ठे बैठे थे, और वो 2 घंटे मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन 120 मिनट थे जिनको मैं सदा याद रखूँगा। और मैं उस वक्त पढ़ लिया था इनको कि ये एक बहुत उच्च श्रेणी की सोच के मालिक हैं। अब ये भारत को स्वच्छ बना रहे हैं, और उनके साथ में हमारे जो कलाकार जैसे बच्चन जी हुए, जया जी हुए, और ये सब कलाकार हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं भी चाहूँगा कि ये भारत स्वच्छ रहे, इसमें जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो हट जाएं, और फिर वो भारत, फिर वो गोल्डन स्पैरो की तरह रहे, हमारा देश साफ रहे, स्वच्छ रहे, और दुनिया को मैसेज देता रहे। इट्स अ वेरी बिग थिंग। आई गिव सैल्यूट टू द प्राइम मिनिस्टर, आई गिव सैल्यूट टू हिज थिंकिंग कि भारत स्वच्छ रहे। सर सुना है कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं और सॉन्ग करते हैं? जी, मैं शायरी नहीं करता हूँ, मैं गाता हूँ। मेरी एक गाना सर। एक तो बनता है सर, आपकी ऑडियंस देख रही है आपको। ऑडियंस तो कौन सा गाना चाहेगी रे? पंजाबी चाहेगी, हिंदी चाहेगी, फिल्म का चाहेगी, या क्या चाहेगी? सर कौन सा आपका अच्छा हो? ओके, मैं आपको 2 छोटे छोटे गाने सुनाता हूँ। एक है पंजाबी जो आप जानते हैं अच्छी तरह से। ओए बोल मिटी दया बावे आओ तेरे दुखान मार मुका ले आओ मेरा सोना माही आजा होए
अगे लावा बूहे अगे लावा वह बूहे अगे लावा बेरियां वह गल्ला कर कर होण तेरियां मेरियां वह मैनू शक्ल विखा जा आ जा होए। ये हमारा सुप्रसिद्ध गाना है, बोल मिट्टी दा बाव्या। और एक ठुमरी हम इस सीरियल में इश्क का रंग सफेद में गाते हैं, वो कुछ ऐसा है। बरसन लागी बरसन लागी बरसन लागी सावन बूंदियां राजा तोरे बिन लागे न मोरा जिया 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 तोरे बिन लागे न मोरा जिया। Hey छोटी, come here. Is playing my poti. Her name is Khushbu Thakkar, and she is playing the role of a Shalu, and she's a real sweetheart. Say hello to audience. Hi everyone. Say hi audience. How are you? Hi audience, how are you all? I'm fine. Say I'm fine. I'm fine. Are you watching our show? Cheers. Cheers. Keep